मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार की आजकल खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल यहाँ एक पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर के कथा बीच में छोड़कर भागने का आरोप लग रहा है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ताल ठोक कर विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। अभी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तो बागेश्वर धाम सरकार के छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। नेताओं में तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने के लिए होड़ मची है। दावा किया जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती है, लेकिन इसको लेकर एक विवाद चल रहा है। क्या ताजा विवाद है, हम आपको बताते हैं। इस समय बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज काफी चर्चे में हैं। बागेश्वर धाम के गुरु जी नागपुर में हुई कथा के बाद से विवादों का हिस्सा बन गए हैं। बागेश्वर धाम का कथाओं में अर्जी लगाई जाती है, वो बिना टोकन की होती है। 2 दिनों तक लगे दरबार के बाद कोई समस्या नहीं आई, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा नागपुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। नागपुर के कानून के अनुसार ये जादू टोना फेक है। इन कानूनों के अनुसार ये सब कराना अपराध है। इस व्यक्ति द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चैलेंज दिया गया कि 10 व्यक्ति को बैठा रहे हैं, जिनका नाम, उनके पिता का नाम, वो मोबाइल नंबर बताए तथा इसके अलावा 30 लाख रुपए दिए जाने की बात की गई है। जो बागेश्वर धाम में होता है वो हमें यहाँ बताए। जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का कहना है कि कैंसर हॉस्पिटल के काम की वजह से उनके धाम पर वापस जाना पड़ा। जिसके बाद ये विवाद हर तरफ छाया हुआ है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बिना बताए वहां से अपने धाम क्यों चले आए। बागेश्वर धाम सरकार का इतिहास जानने से पहले आपको बताते चले कि उनसे जुड़ा ताजा विवाद क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगा है। इसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वाले को जवाब देते हुए कहा, यह कहावत कही। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न हम कोई गुरु हैं, हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। इससे पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी बार सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार का दावा करके कानून का उल्लंघन किया है। खबरों में कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को यह कथा संपन्न हुई थी, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति चैलेंज बताया जा रहा है। वैसे इसके पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर बाबा बताने वाले उनके बयान ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने ब्राह्मणों पर दिए बयान को भी उन्होंने जमकर प्रतिकार किया था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह तीर्थ स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि क्या है आखिरकार बागेश्वर धाम का इतिहास। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। 1986 में इस मंदिर को रेनोवेशन किया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां एक संत का आगमन हुआ, जिनको बाबा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1979 में एक समय आया जब बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तन जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम से लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। के लिए बने रहिए बेजोड़ बात के साथ। धन्यवाद।